वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज जो है वो एक्सरसाइज 1.2 जो है वो उसका पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। और जो है वो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो है वो पहले वाला प्रॉब्लम है, जो कि कह रहा है कि 1/2 प्लस 2/3 बराबर हैं 2/3 प्लस 1/2। मतलब कि ये जो है वो अपोजिट कर रहा है इस इक्वेशन के, ये वाला तरफ इस तरफ से अपोजिट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बट इसमें एक चीज़ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ये सही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये वाली प्रॉपर्टी होगी हमारे। नेक्स्ट हमारे पास है 4/3 प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 और होल 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू। अब जो है वो ये पहले ये रख रहा है 4/3 यहाँ पे पहले रख रहा है, उसके बाद फिर ये रख रहा है, फिर ब्रैकेट दे रहा है, फिर ये, मतलब ये भी इसके अपोजिट है। बट ये तीन जो है वो हैं, और ये जो सेम ब्रैकेट्स दे रहा है, ये पहले इन दोनों को दे रहा है, फिर जो है वो इस पास साइड वाले को दे रहा है, पहले इस साइड वालों को, फिर वहाँ से इस साइड वालों को। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सही है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी मतलब यहाँ समझ लें आप। सही है, जगह नहीं है इतनी। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएट प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, दूसरे नंबर वाली हमारी ये प्रॉपर्टी हो गई। अब जो है वो आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे ऐसा है कि 9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 10/9 है प्लस 20/9 है, फिर इज इक्वल टू की निशानी। अब जो है वो ये वाला ले रहा है 2, और फिर यहाँ से प्लस की सिंबल है, फिर जो है वो ये ले रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हम पढ़ के आए, और ये प्रॉपर्टी जो है वो है, ये जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। सही है, ये मैं जस्ट सिंबल दे रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के हवाले से। ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई हमारी। 4 नंबर पे आते हैं। ये कह रहा है कि ब्रैकेट के अंदर 4/5 है, प्लस की सिंबल दी गई है, 5/7 ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर दिया गया है, फिर मल्टीप्लाई के 7/8 ये बराबर है। फिर जो है वो ये वाली जो है इन दोनों के साथ फिर आगे मल्टीप्लाई हो रही है, और बीच में प्लस की सिंबल है। अच्छा, तो ये जो है वो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। बट ये जो प्रॉपर्टी थी लेफ्ट साइड, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, ये जो है वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्यों लेफ्ट राइट का कर रहा है? क्योंकि ये जो है यहाँ पे नंबर लेफ्ट में था, और वहाँ जाकर इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है। बट यहाँ पे जो नंबर दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये राइट साइड में, तो इस वजह से ये जो है वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के हवाले से हो गई, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। ये लेफ्ट, अच्छा यहाँ पर हमने लिखना होता है, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है। मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस की हो गई, ये हमारी हो गई। आगे वाले पे चलते हैं। 5वां नंबर प्रॉब्लम जो है वो ये है कि 7/5 है, माइनस की सिंबल दी गई है 3/5, फिर ये, और यहाँ से भी ये सेम ही है। सही, ये देखें आप, यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये दोनों नंबर सेम, और यहाँ से ये बस माइनस में है, और आगे जाकर बीच में ये माइनस आती है जहाँ से ये प्लस आ रही थी, और सेम मल्टीप्लाई हो रहा है उसी तरीके से। तो ये क्या है? ये भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन ओवर एडिशन। सही है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये भी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव समझ लें आप बस। मल्टीप्लिकेशन एंड जो है वो ओवर सब्ट्रैक्शन के हवाले से है ये। सही है, तो हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हो गई। अब मैं जस्ट आपको वर्बली काफ़ी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप अपना नोटबुक अपने सामने रखें और नोट करते चले जाएं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लास्ट 6 नंबर है वो ये कह रहा है कि D/C मल्टीप्लाई E/F इज इक्वल टू E/F मल्टीप्लाई D/C, मतलब ये इसके अपोजिट है। तो अच्छा, ये प्रॉपर्टी जो है वो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कम्यूटेटिव का रूल पढ़ के आए। पहले वाला भी आप देखें, एक तरफ उल्टा
उलट मतलब जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, पहले यहाँ पे पहले d/c आ रहा था, अब लास्ट में d/c आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है और इनका आंसर भी सेम आएगा। सही, इस प्रॉपर्टी का प्रूव होती है ये। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू लिख लेते हैं भला, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सही है, सारी स्पेल नहीं लिखते, जस्ट सिंबल लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये जो है वो 11 मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर इन दोनों को यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट में ले रहा है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई की निशानी बीच में इज इक्वल टू की सिंबल, फिर यहाँ से ये अब देखें ना, ये दोनों हैं, जो दोनों हैं आगे वाले में ये ब्रैकेट में, बट पहली वाली इक्वेशन में ये दोनों ब्रैकेट में। तो लास्ट ये इस इक्वेशन में ये बेचारा खाली अकेला है यहाँ पर, और इस इक्वेशन में ये बेचारा अकेला है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, हम पढ़ के आए, ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये सारी प्रॉपर्टीज सेम ही है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है इनका। सही है, ये सिंपल ही है सारी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू WRT मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू, ओके। एंड किसके हवाले से है, ये मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, यहाँ पर सिंबल दे दिया हमने। 8 नंबर प्रॉब्लम जो है वो ये है कि 2/11 है, मल्टीप्लाई 11/2 मीन्स ये अंदर से उल्टा हो रहा है इसका। सही है, और जो है वो आगे है 11/2 मल्टीप्लाई 2/11 इज इक्वल टू 1। ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन भी निशानी है बीच में, और ये इन्वर्स हैं, आपस में उलट हैं, इन्वर्स हैं। तो मीन्स क्या बना, ये मल्टीप्लिकेशन फिर इन्वर्स, तो और 1 की निशानी भी है। इनको अगर सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा आया, एक दफ़ा आया, एक दफ़ा आया, एक दफ़ा आया, इसको एक दफ़ा आया, एक दफ़ा आया, एक दफ़ा आया, एक दफ़ा आया, मीन्स यहाँ पर 1 बच रहा है। सही, ये वाला। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ओके। ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हो गई हमारी। आगे वाला 9th नंबर प्रॉब्लम में वो ये है कि 3/5 ब्रैकेट के अंदर है प्लस -3/5 है। सही, -3/5 इज इक्वल टू की सिंबल दी गई, फिर जो है वो इसको पहले रखा गया है माइनस वाली चीज़ को, फिर लास्ट में इसको रखा गया है इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, तो हम पढ़ के आएँ कि अगर 0 इनको अगर सॉल्व किया जाएगा तो 0 आ जाएगा। मीन्स ये प्रॉपर्टी हम पीछे आप बुक के अंदर जाकर देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी कौन सी, ये है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स आप बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी नहीं सॉरी, बल्कि एडिटिव इन्वर्स होगा यहाँ पे, एडिटिव इन्वर्स। ये भी हमारी सॉल्व हो गई। लास्ट जो है वो 10th नंबर प्रॉपर्टी है, वो लास्ट नहीं है बल्कि इसके 3 और भी हैं ऐसे। 1a/b मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b/a मीन्स अपोजिट एक दूसरे के, फिर b/a और जो है वो लास्ट में a/b, ये भी दोनों ब्रैकेट के अंदर और बराबर हैं 1 के। तो हम ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी एज लाइक सेम है, जस्ट सेम ही है, मीन्स इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मीन्स ये प्रॉपर्टी कोई भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट नंबर्स का डिफरेंस है। बाकी सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है इसका भी 1 आता है, इसका भी 1 आता है, मीन्स ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही है। सही है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सॉरी मैं बार बार प्रॉपर्टी बोल जाता हूँ, है तो ये भी प्रॉपर्टी बट इन्वर्स इसको बोलेंगे। सही, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 11th नंबर प्रॉब्लम में हमारा अच्छा अब जो है 11th नंबर प्रॉब्लम 15/10 है, मल्टीप्लाई की निशानी 8/5 माइनस है 4/10 है, फिर जो है वो 15/10 है मल्टीप्लाई। अच्छा अब जो ये प्रॉपर्टी आप पढ़ के जाएं और फिर वहाँ से हमने जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये आप देखें, ये एकदम सेम है, माइनस की निशानी यहाँ भी आती है, यहाँ पर देखें आप अच्छा नहीं बल्कि पहले यहाँ पे क्या था, लेफ़्ट साइड का था, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव की, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो है वो लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। सही, बट यहाँ पर जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। बाकी ये जो प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, बट लेफ्ट वाली है। सही है, तो आइए लिख लेते हैं इसको, वहाँ पर जगह नहीं थी तो अभी जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। सही, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके, प्रॉपर्टी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सही है, तो ये हमारी हो गई लास्ट 1 प्रॉपर्टी एंड फाइनल है जो कि रेडिकल में 2/3 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई 3 अपॉन रेडिकल में 2, 3 अपॉन रेडिकल में 2, ये जो है वो इन्वर्स है आपस में, सही है। ये पहले यहाँ पर रख रहा है, फिर इसको यहाँ पर रख रहा है, फिर यहाँ पे, और फिर लास्ट में इनको अगर सॉल्व कर रहा है। अब हम भी सॉल्व करके देखते हैं। रेडिकल 1 ये आपस में कैंसिल हो गए, 3 को एक बार लगा, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये भी सब में बचता क्या है, 1 बचता है। फाइनल जो है वो 1 है, 1 बचता है। ये क्या है हमारे, हम पीछे 3 इसके प्रॉब्लम जो करके आए हैं, मल्टीप्लीकेटिव इसके बार हैं, और ये बहुत 1 आ रहा है इज इक्वल टू में मीन्स ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, बाकी 0 आ रहा है तो वो एडिटिव इनवर्स होगा। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और 12 नंबर प्रॉब्लम भी हमारा हो गया। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, और देखते रहिए पहले वाला प्रॉब्लम, इंशाल्लाह जल्दी तीसरे प्रॉब्लम जो कि उनकी वीडियो भी जल्द से जल्द अपलोड होगी। अगर कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं। मैं बाकी मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और रहिएगा हमारे चैनल से। फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक